नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इस वक्त कानूनी और सामाजिक चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। उनके खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। अब अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान कई अहम पहलू भी सामने आए हैं। लद्दाख में हाईकोर्ट की अनुपस्थिति, हिरासत आदेश की प्रतियों का मुद्दा और कानूनी प्रक्रिया की रूपरेखा। वहीं लद्दाख में हालात भी कुछ तनावपूर्ण बने हुए हैं। 26 सितंबर को हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी। इंटरनेट सेवाएं कुछ दिन बंद रही और स्कूल हाल ही में फिर से खोले गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी और लद्दाख के मौजूदा हालात देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल को नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। वांगचुक की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत में एक अहम पल तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर सिब्बल ने कहा कि कौन सा हाई कोर्ट? दरअसल लद्दाख के पास अभी खुद का हाई कोर्ट नहीं है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल अब इस मामले के कानूनी ढांचे को और दिलचस्प बना रहा है। लद्दाख के एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के डिटेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जोधपुर जेल को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल आज जब सुनवाई हुई तो उस वक्त कपिल सिब्बल और सोनम वांगचुक के दूसरे वकीलों की तरफ से दलील रखी गई और खासतौर से सोनम वांगचुक के डिटेंशन को लेकर, उसके ग्राउंड को लेकर काफी सवाल उठाए गए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से खासतौर से ये कहा गया कि सब कुछ जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक तरीके से मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक को हिरासत के सारे आधार पहले ही सौंपे जा चुके हैं, लेकिन वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अदालत को बताया कि उन्हें अब तक हिरासत आदेश की प्रति तक नहीं दी गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी। दरअसल डिटेंशन का ग्राउंड जो कानून है उसको बताने का, उसको यानी कि सोनम वांगचुक को वो बता दिया गया है। जो डिटेन्यू है यानी कि जिनको डिटेन किया गया है उनको ग्राउंड बता दिया गया है और ये कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी फैमिली को जो है बताना जरूरी हो। और जिस पर कोर्ट ने कहा कि उनकी वाइफ को उनसे मिलने की जो है इजाजत दी जानी चाहिए, जिस पर कहा गया कि सॉलिसिटर तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि उस पर जो है विचार किया जा रहा है और जल्द ही उनको भी डिटेंशन के ग्राउंड को लेकर सप्लाई करने पर भी जो है हम फैसला लेंगे। तो कुल मिलाकर अब इस मामले की सुनवाई जो है वो ट्यूसडे यानी अगले ट्यूसडे को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की आभारी हूं कि उसने नोटिस जारी किया है। मैं जोधपुर जा रही हूं ताकि सोनम वांगचुक से मुलाकात कर सकूं और उनकी हिरासत के आधार प्राप्त कर सकूं ताकि अगले मंगलवार होने वाली सुनवाई की तैयारी की जा सके। मुझे भारत के संविधान, न्यायपालिका और जनता पर पूरा भरोसा है। 26 सितंबर को लद्दाख में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। ये प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया था। वर्तमान में लद्दाख में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इंटरनेट सेवाएं 7 अक्टूबर तक बंद है, जबकि कक्षा 12वीं तक के स्कूल सोमवार से फिर से खुल गए हैं। जो स्कूल खोलने का आदेश दिया, जो 12 क्लास तक के सभी स्कूल आज से खुला जाएंगे, तो 2 दिन पहले तक मिडिल क्लास तक ही अलाउड किया गया। और आपको बता दूं कि जो 163 BNS अभी भी लद्दाख में लागू है, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए ये सब किया गया है। और आपको बता दूं कि
जहाँ तक दुकानों की बात है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा, खुला रहने का उन्होंने ऑर्डर इशू किया है। इस बीच एपेक्स बॉडी लेह के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें मजिस्ट्रेट जांच स्वीकार नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच चाहते हैं। चेरिंग दोरजे ने कहा कि हम मजिस्ट्रेट जांच को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि 34 वर्षीय स्टेंजन दोरजे, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या की, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से मानसिक तनाव में थे। It was for immediate release because this was an illegal detention, is what we had asked for. He is in no way a national security threat, वो किसी एंगल से नहीं है, तो उनका immediate release। और उसके लिए हमें जो grounds of detention चाहिए आज तक नहीं दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनको दिया है, लेकिन वो एक ग्लास के पीछे हैं। कल जब उनके भाई उनको मिलने गए तो भी वो डायरेक्टली नहीं इन पर्सन नहीं मीट कर रहे, तो वो कैसे देंगे अगर उनको दिया भी गया है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। लद्दाख की वादियों में इस वक्त सन्नाटा जरूर है, लेकिन हालात और सवाल दोनों अब भी कायम है। क्या सोनम वांगचुक को रिहाई मिलेगी या उनका इंतजार लंबा होगा? अब सबकी नजरें 14 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल को नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। वांगचुक की ओर से दायर याचिका में ये कहा गया है कि उन्हें एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत में एक अहम पल तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर सिब्बल ने कहा कि कौन सा हाई कोर्ट? दरअसल लद्दाख के पास अभी खुद का हाई कोर्ट नहीं है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल अब इस मामले के कानूनी ढांचे को और दिलचस्प बना रहा है। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक को हिरासत के सारे आधार पहले ही सौंपे जा चुके हैं, लेकिन वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अदालत को यह बताया है कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की प्रति तक नहीं दी गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये कहा है कि अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की आभारी हूं कि उन्होंने नोटिस जारी किया है। मैं जोधपुर जा रही हूं ताकि सोनम से मुलाकात कर सकूं और उनकी हिरासत के आधार ले सकूं, ताकि अगले मंगलवार होने वाली सुनवाई की तैयारी की जा सके। मुझे भारत के संविधान, न्यायपालिका और जनता पर पूरा भरोसा है। 26 सितंबर को लद्दाख में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। ये प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर थे। अब इन्हीं प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया था। अभी फिलहाल लद्दाख में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं 7 अक्टूबर तक बंद है, जबकि जो कक्षा 12वीं तक के स्कूल है सोमवार से यानी 6 अक्टूबर से फिर से खुल गए हैं। इस बीच एपेक्स बॉडी लेह के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मैजिस्ट्रेट जांच स्वीकार्य नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच चाहते हैं। चेरिंग दोरजे ने यह भी कहा कि हम मैजिस्ट्रेट जांच को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच चाहिए। और ये भी बताया कि 34 साल के स्टेंजन दोरजे, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या की, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से मानसिक तनाव में थे। यानी लद्दाख की वादियों में इस वक्त सन्नाटा जरूर है, लेकिन हालात और सवाल दोनों अब भी कायम है। क्या सोनम वांगचुक को रिहाई मिलेगी या उनका इंतजार लंबा होगा? अब सबकी नजरें 14 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। तो लद्दाख की वादियों में फिलहाल शांति है, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक पहलू अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सामने आए कई पहलुओं ने इस मामले को और मुश्किल बना दिया है। हिरासत आदेश, कानूनी प्रक्रियाएं और स्थानीय परिस्थितियां। इस बीच स्थानीय संगठनों ने 26 सितंबर के प्रदर्शनों में हुई मौतों की जांच की मांग की है। इंटरनेट सेवाओं और स्कूलों की स्थिति पर भी ध्यान रखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर हैं, जो ये तय करेगी कि आगे की कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और लद्दाख की मौजूदा हालात जो है इस पर इसका क्या असर पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।
है।